हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर किए हुए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है टॉपिक हमारा है आज का कि राधे कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक साथ ही हम दोनों के मैसेजेस लेंगे, कवर करेंगे लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण के मैसेजेस। ओके, सो बिना देर किए हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग आपकी। देखते हैं क्या निकल के आता है। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें। राधे कृष्ण आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? प्लीज गाइड करें। 4 कार्ड्स। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? 4 कार्ड्स। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? 4 कार्ड्स। 1 2। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? 4। अच्छा, 3 कार्ड्स हैं ये। एक और लास्ट। ओके, ठीक है। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? ओके, 1, यहाँ पर है 2 एंड यहाँ पर है 3। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? 1 2 3 4। 5 कार्ड्स। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। 3 कार्ड्स। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? 1 2 3 एंड 4। One, 2 3 एंड 4। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं कि राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बड़े वाले कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, तो राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? हम सबसे पहले राधे कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कमेंट सेक्शन में, फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ योगीज। ओके, बेस्ट ऑफ योगीज। वाओ, यहाँ पर है द सोर्स ऑफ ऑल। ओके, एंड यहाँ पर है रीबर्थ। ओके, यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है? अगेन माँ सीता की एनर्जी है। ओके, वाओ, ये कार्ड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसको यहाँ लगाऊंगी। एंड यहाँ पे है मुरुगन। ठीक है, कार्तिकेय भगवान की एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी है कुबेर। वाओ, गॉड ऑफ वेल्थ। यहाँ पर है यक्ष, नेचर स्पिरिट्स। यक्ष, वाओ। ओके, यहाँ पर है भगवान गणेश, चैरियट। यहाँ पर है सन, लक्ष्मी नारायण एंड सूर्य भगवान की एनर्जी है। यहाँ पर मून एंड यहाँ पर जस्टिस, राम। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है द हैंग्ड मैन। आई होप आपको नज़र आ रहा है द हैंग्ड मैन। यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एनर्जी है जस्टिस
यहाँ पर है द वर्ल्ड ब्यूटिफुल, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ शॉर्ट्स। ओके 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 ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड में ब्रेथ, यहाँ पर है टू बी फेयर। ओके, समझ गए। यहाँ पर एनर्जी है लॉयल हार्ट की, एंड यहाँ पर है टिक टॉक। वाओ। अब हम लेते हैं कुछ यहाँ से आर्केटाइप से। फर्स्ट कार्ड है द मदर, अमेजिंग कार्ड, मदर, द मदर, ब्यूटीफुल। यहाँ पर है द डेड एंड। यहाँ पर एनर्जी है द वो एंड द थ्रेशोल्ड। तो राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं? जिन्होंने भी कल की रीडिंग नहीं देखी है, मैं एक बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने सारे व्यूअर्स से कि कल की रीडिंग ज़रूर देखें, गुड न्यूज़ वाली। वहाँ भी एक संकल्प की बात हुई थी, शायद आप लोगों ने देखी अगर रीडिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो राधे कृष्ण को ग्रेटिट्यूड शो करें और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी बात हुई थी एक संकल्प की, और यहाँ पर भी बात हो रही है एक संकल्प की। द वो की एनर्जी आई है। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज मिल रहा है डियर कि वो टाइम आ गया है कि अब आप अपने संकल्प को पूरा करें। जो भी आप कह रहे थे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं डियर कि मुझे सोल पर्पस करना है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मुझे मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि वो टाइमिंग आ चुकी है कि अब उस काम को आप अंजाम दें। अब यहाँ पर संकल्प की बात हो रही है, तो कुछ संकल्प ऐसे हो सकते हैं जो आपने डाले हों। जैसे कुछ लोग संकल्प डालते हैं कि मैं हॉस्पिटल बनवाना चाहता हूँ, कुछ संकल्प डालते हैं कि मैं मंदिर बनवाना चाहता हूँ। लोगों के संकल्प होते हैं ये, जैसे संकल्प में वो चीज़ें भी आती हैं। यहाँ पर राधे कृष्ण उन चीज़ों को लेकर भी मैसेज दे रहे हैं जिन संकल्पों की वजह से आपकी ज़िंदगी में तरक्की रुक जाती है। जैसे इस मैसेज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कहा कि भगवान भंडारा करूँगा, मेरा ये वाला काम हो जाए। जैसे आप लोगों को देखते हो ना, मन्नतें मांगते हैं, वो एक तरीके से वो क्या है, संकल्प है ना। क्या मन्नत मांगी उन्होंने? मन्नत मांगी कि मेरा बेटा हो जाए या बेटी हो जाए या मेरा बच्चा हो जाए, तो मैं इस तरीके का दान पुण्य करूंगी या करूंगा, या इस तरीके से मैं भंडारा करूंगा, या यहाँ पर इस मंदिर में मैं दर्शन करने जाऊंगा। ये सब सब संकल्प में काउंट होती हैं। ये सब ना उन चीज़ों में काउंट होते हैं कि तुमने कभी ऐसा कुछ कहा था जिसको तुम भूल गए हो। राधे कृष्ण आपको इस रीडिंग के माध्यम से याद दिला रहे हैं कि डियर ऐसा कुछ कहा था क्या जिसको तुमने कंप्लीट नहीं किया। ऐसे कोई संकल्प तुमने डाले थे कि भगवान ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। उस संकल्प को निभाने का जैसे मैसेज आ रहा है कि उसको कंप्लीट करो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ऐसा है कि देवी देवता जो भी होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो तुम्हारे प्रसाद के भूखे नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवान 100 के लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरे ये काम करवा देना। खुद देखे हैं मैंने अपने आँख से। तो उन्हें तुम्हारे लड्डुओं से बेसिकली मतलब नहीं है। बात इसकी है कि तुमने वो संकल्प किया था वहां पे, इसके बदले में ये काम करूंगा, ठीक है। तो वहां पर उनको तुम्हारे उससे प्रसाद से मतलब नहीं होता है, उन्हें है कि तुमने वो संकल्प जो डाला था ना उसे कंप्लीट करके दो, ठीक है। क्योंकि तुमने वो कहा था, तुम्हारे वो वचन थे, तुमने वचन दिए थे कि हम ऐसा करेंगे, अब तुम उसको कंप्लीट करो। कल की रीडिंग में भी कुछ लोगों के लिए वो संकल्प का मैसेज आया था। तो यहाँ पर बहुत जल्दी से अपने दिमाग को के घोड़े दौड़ाओ और याद करो कि तुमने क्या क्या संकल्प डाल के रखे हैं अपने जीवन के अंदर, जिन्हें राधे कृष्ण पूरा करने का मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके जीवन में अब पूरा करने का समय है। ये राइट टाइम है कि आप उसे कंप्लीट कर लें और आगे चीज़ें बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर वो डेड एंड हो गया है। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, जो भी आपको कंप्लीट करना था, जो भी पेनफुल था, वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखो टिकटॉक की एनर्जी है, अगेन मुझे यहाँ पर डिवाइन टाइम की एनर्जी, अगेन मुझे टाइम दिखा रहा है, डिवाइन टाइम की एनर्जी है। और मैं ये खुद से नहीं बोल रही हूँ, यहाँ 2 डेक में ये एनर्जी निकली है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी डिवाइन टाइम की लग रही है, और यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी। आई होप आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए वो न्याय का समय आ चुका है, ठीक है। आप लोगों के लिए वो न्याय का समय मैनिफेस्ट हो चुका है यहाँ पे। तो जस्टिस होनी है डियर आपके साथ। तो अगर आपने कोई संकल्प डाला है तो अब वो राइट टाइम आ रहा है कि अब आपको वो कंप्लीट करके देना पड़ेगा। यहाँ भी जस्टिस की एनर्जी, ओ माय गॉड, दिख रहा है जस्टिस राम कार्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ पर आ रहा है। आप बिल्कुल उस पॉइंट पर हो कि जब बस आप मतलब क्रॉस करते ही जैसे आपका
न्यू टाइम स्टार्ट हो जाएगा, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी, नया नया समय, नया चैप्टर, नया सब कुछ। तो वो समय आपके बहुत नज़दीक है और उस समय में ये जो टाइमिंग आपकी लाइफ में अब आने वाला है, इस टाइमिंग में आपको बहुत ज़्यादा फेयर रहने का मैसेज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि सबके साथ बड़े ईमानदार, ऑनेस्ट रहें आप। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर में आपके साथ कोई पार्टनरशिप भी दिखाई देती है लॉयल हार्ट के साथ। राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं कि इस चैप्टर में, लाइफ के इस चैप्टर में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई सोलमेट की एनर्जी है, तो चैन की सांस लें। ठीक है, थोड़ा सा अपने मन में शांति रखें और ठंडक रखें कि आपकी लाइफ में अब आपको आगे अकेला नहीं चलना है, वहाँ पर आपके साथ में पार्टनर चलने वाला है आपका कोई। ठीक है, तो यहाँ पर राधे कृष्ण आपको ये मैसेज बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक मैसेज आता है माँ सीता। देखो, यहाँ पर माँ सीता की जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता नारी। रावण हाथ नहीं लगा पाया था माँ के सत्यत्व के कारण माँ को। ठीक है, और इनके डिवोशन, मतलब इनकी भक्ति भी बहुत प्रबल थी, भगवान राम के प्रति पूर्ण समर्पित। एक बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है, जितनी भी फेमिनिन इस रीडिंग को देख रही हैं, जितने भी मैस्कुलिन इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी मेल फीमेल जो भी है इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि आपके पास सबसे बड़ी पावर जो होती है वो ये होती है कि आप पर पुरुष गमन और पर स्त्री गमन नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर निकल के आया है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बहुत साधना करी, बहुत तपस्या करी, लेकिन काफ़ी साधना और तपस्या करने के बाद अगर वो दृष्टि किसी पर स्त्री पे या पर पुरुष पे डाल देते हैं, तो साधना उनकी, मतलब उसका जो फल है वो उस प्रकार से, आपने बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को देखा होगा, जिनकी तपस्या को भंग कराने के लिए इंद्रदेव अप्सराओं को भेजते थे कि जाओ और ऋषि मुनि की तपस्या भंग करा दो। आपने ऐसे बहुत सारे सीरियल्स भी देखे होंगे जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और अप्सराएं आकर आसपास नाच रही हैं, और अप्सराओं को देख के, उनके सौंदर्य को देख के उनकी तपस्या भंग हो गई। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आता है कि फीमेल्स के पास, और मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो जो भी हैं, इनके पास पावर होती है कि ये एक ही इंसान पर हमेशा रहते हैं। जिस इंसान को इन्होंने एक बार अपने आप को समर्पित कर दिया, उसी के प्रति इनका समर्पण रहता है, और ये एक तरीके की साधना में काउंट होता है। जैसे इस तरीके की साधना बहुत सारे फीमेल्स ने पास्ट में की हुई हैं, जैसे माँ सीता इसका एग्जाम्पल है, सतत का सती, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, सावित्री इसका एग्जाम्पल। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स रही हैं जो अगर जो पतिव्रत धर्म धारण करती थी, और जिन्होंने एक आदेश दे दिया अगर प्रकृति को कि मैंने कभी ऐसा काम ना किया हो, मैंने कभी पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन ना किया हो, या इस तरीके से मैंने कभी पर पुरुष को ना देखा हो, तो ऐसा ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ें हो जाती थी। उनके सतत में पावर थी। तो मतलब कहने का यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर कहने का निकल के आ रहा है कि अपनी ऊर्जा को सेव करें, अपने अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने साथ बहुत ज़्यादा रियल रहो। ठीक है, अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो और देखो कि कौन आपको डिजर्व करता है। यहाँ पर इस मैसेज को ध्यान से समझना। इस मैसेज को देने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये समझो कि आपको कौन डिजर्व करता है। आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पाक इंसान आप हो कि आप भी डिसाइड करोगे कौन आपको डिजर्व करता है, ना कि आप दुनिया भर के लोगों को, आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि आपको ज़रूरत नहीं है बहुत सारे लोगों की, आप बहुत सारे लोगों की ज़रूरत बन सकते हो। ठीक है, तो अपने आप को उस तरीके से रखना स्टार्ट करो, वो प्योरिटी लेके आओ। अपनी ऊर्जा वहीं पर लगानी है जहां पर ज़रूरत है। ठीक है, और जैसे मैंने लास्ट रीडिंग में मैसेज दिया था स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचर्य का, आप पता नहीं है आप कितनी कितनी पावरफुल हो जाएंगी इसके बाद, आपको खुद भी अंदाजा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, तो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना सीखो। किसी बंदे से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको प्रायोरिटी पे रखे, और इस मैसेज को बहुत ही ओपन माइंड के साथ लीजिएगा। ये मैंने क्या कहने की कोशिश की है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात ऊर्जा की हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो बात हुई है वो ऊर्जा की हुई है कि आप अपनी ऊर्जा को बहुत सही तरीके से सही जगह पे लगाते, फुल राइट्स के साथ। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या वर्ड्स यूज करे, फुल राइट्स के साथ। जहां पर आपको प्रॉपर राइट्स मिले हुए हैं, फुल राइट आपके पास है, वहां पर आप अपनी पूरी ऊर्जा को लगाते हैं। आप इस मैसेज को पकड़ लिए होंगे, समझदार हैं सभी लोग, मैंने क्या कहने की कोशिश की है। जहां पर आपको राइट नहीं मिले अभी तक, जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी मेरा अधिकार नहीं है, और जस्ट प्लेजर के लिए
अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। डोंट वेस्ट योर एनर्जी। आप कितनी पावर उसके बाद होल्ड करेंगे आपको खुद भी अंदाजा नहीं है। इसको ओपन माइंड के साथ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी कमेंट में इसको गलत तरीके से नहीं लिखेगा, गलत तरीके से अपने दिमाग से सोच के। ऊर्जा की बात हुई है, जब आपको फुल ऑन राइट्स हो तब आप अपनी ऊर्जा उस तरफ लगाएं। तब तक आप सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान दें, अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है। कोई भी आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ नहीं लगा सकता। समझ में आया? तो ये इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर एनर्जी है मून की। ओके, यहाँ पर राधे कृष्ण आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और कई बार बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में भी जाते हो। रिस्क लेने से भी आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पर ना चंद्रमा की एनर्जी को ठीक करने के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर आपके आसपास कोई भगवान शिव का मंदिर है तो वहाँ पर कच्चा दूध जो होता है ना उसको चढ़ाना स्टार्ट कर दे। या घर के जो शिवलिंग होते हैं, घर में भी अगर शिवलिंग है तो उस पर कच्चा दूध आप स्टार्ट कर दें चढ़ाना रोज सुबह मॉर्निंग में। आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी चंद्रमा की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है, ठीक है। अगर मन बहुत भटकता है, इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, रिस्क लेने से डर लगता है, बहुत ज़्यादा मन बेचैन रहता है, तनाव रहता है, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस आपके साथ सर्व हो रही है। अगेन याद रखना, आप खुद को खुद प्रायोरिटी पे रखेंगे, किसी के भी डोरमैट बनने की कोशिश मत करो। इस चीज को ध्यान से समझो, फिर कहो कि परमात्मा से किसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। डोरमैट बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। अपनी दिव्यता को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। सीधा सीधा मैसेज है यहाँ पर। माँ सीता की कार्ड देखती जा रही हूँ ना तो मैसेज मिलते जा रहे हैं, ये सारे मैसेज मिलते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैसेज में निकल के आ रहा है कि अपनी उस चीज को पहचानो। कोई भी एवं उन चीजों का अधिकारी नहीं है, आपकी ऊर्जा तक का अधिकारी नहीं है कोई एवं, ठीक है। आप जिसको चाहते हो उसी को आप अपनी ऊर्जा दोगे, राइट। ओके, यहाँ पर आपको क्या मानना है कि आपको किसी से भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे कुबेर का कार्ड है यहाँ पर। आपने देखा होगा यक्षिणियों के बारे में, आपने सुना होगा यक्ष यक्षिणी, ठीक है, डाकनी, शाकनी, बहुत सारी चीजें आपने सुनी हुई होंगी। तो ये स्पिरिट्स होती हैं बहुत सारी अलग अलग, और माँ काली की सेवा में रहती हैं ये। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है कि बहुत सारी एनर्जीज इस वक्त में आपसे कनेक्ट कर रही हैं, और सारी एनर्जीज आपको हेल्प कर रही हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ठीक है। ये जो नेचर की अलग अलग स्पिरिट्स हैं, कुछ तो नेगेटिव स्पिरिट्स भी एक टाइम के बाद आपको हेल्प करने लगती हैं स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। जब आप बहुत लंबे टाइम तक वो आपके साथ में रहती हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती हैं, उसके बाद वो भी हेल्प करती हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे केंद्रित होगा, यानी कि परमात्मा पर केंद्रित होगा, तो आप किसी भी एनर्जीज के चपेट में नहीं आएंगे। जैसे आपने ये सब तंत्र में सुना होगा, ठीक है, अप्सराएं लोग सिद्ध करते हैं, यक्षिणियाँ, ये सब चीज़ें। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि इन सब चीज़ों में आपको नहीं उलझना है। आप सिर्फ और सिर्फ भगवान और ईश्वर की तरफ ही अपनी दृष्टि रखेंगे और कहेंगे परमात्मा मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप द सोर्स ऑफ ऑल, जैसे आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, राधे कृष्ण को मानते हैं, तो मैं राधे कृष्ण का हूँ। बाकी सारी एनर्जीज ऑटोमेटिक आपकी हेल्प के लिए आएंगी, जो कुछ भी आएंगी वो सब कृष्ण की मर्जी से आएंगी आपकी तरफ। आप अलग से नहीं जा रहे हो पर्टिकुलर किसी एनर्जी के पास उनकी हेल्प मांगने के लिए। ध्यान से समझो, इस बात को दिमाग में रखना, इस चीज़ को कि क्या कहने की कोशिश की है। पर्टिकुलर अलग अलग एनर्जीज के पास आप नहीं जा रहे हो, आपने कहा भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। आप जिस भी इष्ट को मानते हो उसके अलावा जितनी भी एनर्जी हो सब आपकी आकर खुद हेल्प करेंगी आपको। चाहे वेल्थ चाहिए, हेल्थ चाहिए, आपको लव चाहिए, वो सब ईश्वर दे सकता है आपको। अलग अलग जगहों पर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कुबेर कार्ड का, बहुत सारी वेल्थ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मनी, बहुत सारा वेल्थ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पर श्री हरि आपसे ये बोल रहे हैं कि इसी जन्म में अपनी यात्रा कंप्लीट कर लो। राधे कृष्ण आपको बताना चाहते हैं कि इसी जन्म में आप अपनी यात्रा कंप्लीट कर लें। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो समय के साथ जरूर पूरी होंगी, लेकिन इस जीवन में, इस जीवन चक्र को कंप्लीट कर ले। वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे चक्र का मैसेज मिला है, और यहाँ रीबर्थ का मैसेज भी है। जैसे इस जीवन काल में आप अपने पाप कर्मों को पूरी तरीके से काटें, और जो भी आपकी डिजायर्स उनको आप कंप्लीट करें, अच्छे कर्मों का फल भोगें और यहाँ से चलते बने पर्पस करके, ठीक है। तो वो चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जिंदगी भर परमात्मा की शरण में रहना पड़ेगा, शरणागत बन के, सरेंडर मोड पे, कि वही आपको अच्छे कर्मों का भी फल देंगे, आपके बुरे कर्म भी कटवाएंगे और आपको अपने साथ भी ले जाएंगे।
कहीं भी लोअर एनर्जीज में फंसने की कोशिश मत करो, किसी भी एनर्जी को इन्वोक मत करो कि मैं फलानी फलानी एनर्जी को इन्वोक करता हूँ, मैं फलानी फलानी एनर्जी को इन्वोक करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, मत करो। परमात्मा की तरफ दृष्टि रखो, वो सब देगा तुझे, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर एक मैसेज आया था, बेस्ट ऑफ योगीज। यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि जो पूर्ण मुझे समर्पित अपना जीवन जीता है और अपना सिर्फ कर्म करता है, वो ये एक योगी की भांति ही जीवन जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप अपना सिर्फ कर्म करते हैं और सारे कर्म आप अपने ईश्वर को समर्पित करते हैं और कहीं कोई कर्म करते वक्त आपके मन में कोई उस तरीके के विचार नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं आ रही है, तो आप एक योगी ही कहलाएंगे। जितने भी लोग सांसारिक हैं वो ऐसा जीवन जी सकते हैं। ये एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, ओके। इसके अलावा द मदर, आने वाले समय में आप में से काफ़ी सारे लोग मदर की एनर्जी में होंगे, डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। डिवाइन मदर की एनर्जी आपके अंदर शक्ति अंश है। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन हैं सबके अंदर शक्ति अंश है, माँ काली माँ दुर्गा का अंश है इनके भीतर। तो आप ये वाला रोल प्ले करने वाले हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है। आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर से समय आ रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल के कुछ क्रिएट करें, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आपकी ऊर्जा और आप दोनों ही बहुत प्रीशियस हो, कहीं पर भी इनको एवं ही नहीं लगाना है। स्पिरिचुअलिटी में सोच समझ के आगे बढ़ो। मूर्ख बनाने वाले भी बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है, जो आपसे कहेंगे मैं तुम्हारा शॉर्टकट में ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। कहीं कुछ नहीं होता। हर काम, जो चीज़ तुम्हें मेहनत से प्राप्त होती है, उससे अच्छा परिणाम तुम्हें कोई नहीं दे सकता। तो अपनी साधना पर फोकस करो, ठीक है। अपनी ऊर्जा को किसी को भी बर्बाद करने मत दो, ठीक है। दोबारा सुन लेना, काफ़ी सारी रीडिंग्स में मैंने गाइड किया हुआ है कि अपनी बुद्धि अनुसार चलोगे तो ज़्यादा ठीक है, दूसरों पर जितना कम विश्वास करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन सब अच्छे भी नहीं मिलेंगे आपको, ओके। यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी है, गणेश भगवान की एनर्जी है। सो यस, विघ्नहर्ता ने आपके सारे विघ्न हर ही दिए हैं, अभी गए हैं ये सारे विघ्नों को हर के। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ना एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपका रीबर्थ प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ जस्टिस हो रही है, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को एक पार्टनर के साथ निकालने वाले हैं। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है माँ सीता के, आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहिएगा। दोबारा से ये वाला मैसेज रख लो। लॉयल हार्ट के बगल में सीता माँ का मैसेज आया है। आपको जो भी पार्टनर मिलेगा आप उसके प्रति पूर्ण समर्पित रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आप अगर ऐसा करेंगे आप, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो भी आ रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है। एंड आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है आने वाले समय में, ठीक है। एक पवित्र मन वाली स्त्री के संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि वो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। एक रील है, कहीं पर मैंने महादेव की ये रील देखी हुई है, आप लोगों को दिख जाए तो देख लीजिएगा। जहाँ पर वो बोलते हैं कि पवित्र मन वाली स्त्री के संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि वो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। तो पवित्र मन कैसे आया? पवित्रता रखने से, अपनी ऊर्जा को समझने से, अपनी शक्तियों को समझने से। आप डोरमैट नहीं हैं कि कोई भी आपको गलत तरीके से ट्रीट करेगा और आप ये बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो आपको वैल्यू करेगा वही आपको डिजर्व करता है। और जब तक आपको वो वैल्यू नहीं मिलती है तब तक तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके इन-लॉज हो, दुनिया में कोई भी क्यों ना हो। अस्तित्व की मार देने का अधिकार इनमें से किसी का नहीं है। आप किसी की गुलामी करने के लिए थोड़ी आए हैं। गुलामी करनी है तो परमात्मा की करो, इंसानों की क्यों करनी? इंसानों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है ईश्वर की दया से। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लेकिन किसी का भी, वो कहते हैं ना, किसी को अपने ऊपर हुकूमत मत करने दो। ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारी आत्मा को कुचल के रख दे। तो डोरमैट नहीं हो, ठीक है। ये वाला मैसेज निकल के आ रहा है। आई होप गाइस ये बहुत धमाकेदार रीडिंग है राधे कृष्ण की, आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।